हिमाचल किसान सभा व सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने युवा किसान शुभकरण सिंह की हत्या और दर्जनों अन्यों के घायल होने के घटनाक्रम पर शिमला के डीसी ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जोरदार नारेबाजी के बीच गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व मंत्री अनिल विज का पुतला दहन भी किया। किसानों के बर्बर दमन के खिलाफ मजदूरों किसानों ने हिमाचल प्रदेश में कई जगह काला दिवस मनाया। सीटू व किसान सभा ने हरियाणा पुलिस और केंद्रीय बलों द्वारा खनौरी और शंभू सीमाओं पर किसानों पर बर्बर और अकारण बल प्रयोग और दमन की कड़ी निंदा की है। इसमें एक युवा किसान की जान चली गई। बल्ला गांव के चरणजीत सिंह के बेटे शुभकरण सिंह के सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही बर्बर पुलसिया दमन में खनौरी और शंभू सीमाओं पर दर्जनों किसानों को चोटें आई हैं। किसानों पर लाठीचार्ज, प्लास्टिक की गोलियों और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। इन किसानों का कसूर सिर्फ इतना है कि वे देश की राजधानी दिल्ली पहुंचकर सरकार से मांग करना चाहते थे कि 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए हुए आंदोलन के वक्त किसानों से किए गए वादे पूरे किए जाएं। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार और हरियाणा की भाजपा सरकार किसी भी विरोध को कुचलने के लिए तरह तरह के गैर कानूनी तरीकों का उपयोग करने पर आमादा है। मजदूर किसान राष्ट्र विरोधी मोदी सरकार जो कॉर्पोरेट सांप्रदायिक सांठगांठ करके मजदूरों तथा किसानों पर अत्याचार को बढ़ावा दे रही है, उसके खिलाफ मजदूर किसान 26 फरवरी को आबू धाबी में शुरू हो रहे विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन के दिन देश भर में ट्रैक्टर मार्च करके एकजुटता कार्रवाई करेंगे। इसी क्रम में 14 मार्च को रामलीला ग्राउंड में विशाल किसान मजदूर महापंचायत होगी। एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयोजक राकेश सिंघा, किसान सभा अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर व सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने मांग की है कि गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व मंत्री अनिल विज पर किसानों की हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। किसान आंदोलन के शहीदों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाए। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू की जाएं। किसानों की कर्जा मुक्ति सुनिश्चित की जाए। किसानों की हत्याओं, दमन व ट्रैक्टरों को तोड़ने की सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करवाई जाए। किसानों के तोड़े गए ट्रैक्टरों का मुआवजा दिया जाए। विश्व व्यापार संगठन की शह पर किसानों को बर्बाद करना बंद किया जाए। खेती को अदानी अंबानी व अन्य कॉर्पोरेट के हवाले करने की साजिश बंद की जाए। किसानों को खेती से बेदखल करके बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश बंद की जाए। BHK न्यूज़ हिमाचल के लिए शिमला से यादविंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज पूरे देश के अंदर जो संयुक्त किसान मोर्चा है और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का जो संयुक्त मंच है, उसने पूरे देश के अंदर ब्लैक डे मनाने का आह्वान किया है। आपको मालूम है जिस तरीके से 13 तारीख से किसान आंदोलन शुरू हुआ था हमारे देश में, और खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से दमन किया गया है किसानों के आंदोलन का, आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। आपको मालूम है रबर की गोलियाँ जो है वो बरसाई जा रही हैं। बहुत सारा दमन किया जा रहा है और उस दमन के चलते आपको मालूम है कुछ किसानों की जो जान भी जा चुकी है। हालिया उदाहरण जो एक शुभकरण सिंह जो एक युवा किसान थे, उनकी मौत जो इस सारे सरकार की कार्रवाई में हुई है। केंद्र सरकार और हरियाणा की जो सरकार है वो लगातार आंदोलन को दबाना चाहती है। किसान लगातार कुछ मांगों को लेकर जो है बात करना चाहते हैं। आंदोलन 2020 में जब शुरू हुआ था तो किसानों के ऊपर जिस तरीके से काले कानून ला दिए गए थे उस वक्त, और वो जो बाद में वापस लेने पड़े, उसी वक्त सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने ये वायदा किया था कि आने वाले समय में जो है फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में उसने बातचीत की थी। किसानों के जो कर्जा मुक्ति का सवाल था उस विषय में बातचीत की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी क्या हो रहा है कि जो सड़कें हैं, किसान क्या कहते हैं? किसान कहते हैं हम दिल्ली जाना चाहते हैं, वहाँ से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आपने क्या वायदे किए थे और ये वायदा खिलाफी जो आपने की है इससे आप पीछे हटे। लेकिन सड़कों पर जो है कीलें लगा दी गई, वहाँ पर जो है बैरिकेड खड़े कर दिए गए हैं, कंटीली तारें बिछा दी गई है, सीमेंट के बैरियर्स खड़े कर दिए गए हैं। तो सरकार जानबूझकर जो है आंदोलन को जो है रोकना चाहती है, उकसाना चाहती है। लोकतांत्रिक देश के अंदर किसी भी समुदाय का या व्यक्ति का हक है कि वो अपने संदर्भ में अपनी बातों को उठाने के लिए आंदोलन कर सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से ये दमन हुआ है जिसमें किसानों की जो जान गई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जिनकी मृत्यु हुई है उनको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए।
हम ये भी मांग कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो ये दमन किया जा रहा है और जो ट्रैक्टर तोड़े गए हैं पुलिस दमन में, इस सारे मसलों का जो है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जो है वो उसकी इंक्वायरी की जाए। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा दमन है, ये दमन जो है बंद किया जाए और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और वहाँ के जो मंत्री हैं अनिल विज, उनको जो तुरंत इस्तीफा लिया जाना चाहिए और उन पर धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये भी हम कहना चाहते हैं कि आंदोलन जो आज पूरे देश के अंदर काला दिवस हो रहा है, इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने ये ऐलान कर दिया है 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा। उसके बाद जो है 14 मार्च को जो है पूरे देश से जो किसान लामबंद होकर जो रामलीला ग्राउंड है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर किसान मजदूर महापंचायत होगी। और 26 फरवरी का जो ट्रैक्टर मार्च इसलिए भी रखा गया है क्योंकि आबू धाबी के अंदर 26 फरवरी को ही जो विश्व व्यापार संगठन है WTO है, उसकी बैठक शुरू होने जा रही है और WTO के दबाव में ही हमारी केंद्र सरकार काम कर रही है और किसानों के खिलाफ जो कानून लगातार वो बनाती रही है, लगातार जो कॉरपोरेट प्रस्त नीतियाँ उसको आगे बढ़ाना चाहती है। तो आज का ये जो प्रदर्शन आज हमने किया है DC ऑफिस के बाहर, यहाँ शिमला में इस तरीके के जो काला दिवस है पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर भी मनाया गया है और हमने पुतला दहन किया है। जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, अनिल विज जो है हरियाणा के मंत्री और वहाँ के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, उनका पुतला दहन किया है। और अब फिर सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि तमाम जो आज किसानों के ऊपर जो दमन किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उनको शोषण किया जा रहा है, उसको तुरंत रोका जाए, नहीं तो अन्यथा किसान जो है और मजदूर पूरे देश को लामबंदी करके आंदोलन को आगे ले जाएंगे। 26 की रैली में हिमाचल से कितने किसान वहाँ जाएंगे? देखिए, तो ट्रैक्टर मार्च है, जगह जगह ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया गया है। तो जैसी भी संभावना बनेगी, क्योंकि कॉल अभी कल ही आई है, तो उसको पूरा अवलोकन करके, मूल्यांकन करके, आकलन करके ही इस बात को तय किया जाएगा कि कौन कौन सी जगह हिमाचल प्रदेश के अंदर ये संभावना बनेगी और किस तरीके से जो है उस आंदोलन में शिरकत होगी। तो उसी तरीके से जो है इस आंदोलन में हिमाचल प्रदेश से भी लामबंदी होगी।